स्वागत है साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अग्रहरी मैथ्स में, जिसमें हम आज क्षेत्रफल और परिमाप का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम आज आयत से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो लिखा हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7। इसकी परिमिति कितनी है? परिमिति यानी कि इसका पूछा क्या है? परिमाप। परिमिति मीन्स परिमाप पूछा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक आयत बना लेते हैं। हमने क्या बना दिया? एक आयत बना लिया। आयत में क्या क्या होता है? लंबाई होती है और क्या होती है? चौड़ाई होती है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7। ठीक है ना। अब हमें अनुपात हटाने के लिए इसमें किसी चर संख्या से गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम इसका अनुपात हटाएंगे तो हम इसमें किससे कर देंगे? x से गुणा कर देंगे, तो ये 9x हो जाएगा और ये 7x। ठीक है ना। ये हमारे पास लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब करना क्या है? क्योंकि हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हम लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत का। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है ना। हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 9x इंटू 7x बराबर कितना हो जाएगा? 9 सते 63 x स्क्वायर। यानी कि देखा जाए तो जो क्षेत्रफल आ रहा है आयत का वो कितना आ रहा है? 63 x स्क्वायर। लेकिन हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है इसका वास्तविक क्षेत्रफल वो कितना है? 252। यानी कि ये क्षेत्रफल इसी आयत का है और ये भी क्षेत्रफल इसी आयत का है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो 63 x स्क्वायर बराबर 252। ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए 63 को हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इसको ऐसे लिखते हैं, इस 63 को यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर कर देते हैं। तो 252 बटे में 63 कितना? 63। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने से कटेगा। 9 से काटते हैं इसको, तो 9 × 9, 9 सते 63, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, 7 × 7, 7 चौक 28। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4। ठीक है ना। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से हटेगा, इस पर जाकर लग जाएगा रूट। ठीक है ना। अगर हमें रूट के अंदर कोई संख्या होती है तो अगर वो संख्या रूट के अंदर 2 बार होती है तो रूट हटाने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं? एक बार बाहर निकाल लेते हैं। वही क्या हो जाएगी? x की वैल्यू। ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया? 2। x का मान कितना आ गया? 2। ठीक है ना। अब हमें बताना क्या है? तो इसका परिमाप बताना है। ठीक है ना। क्या बताना है? परिमाप। तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और यहीं पे समझते हैं। ये चीजें तो देख ली हैं। हमें x का जो मान पता चला वो पता चला 2। अब हमने 9x माना था लंबाई और चौड़ाई कितना माना था? 7x। ठीक है ना। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 9 गुणे में 2 और 7 गुणे में 2। तो जो लंबाई निकल के आएगी वो कितना आएगी? 18 और चौड़ाई जो निकल के आएगी वो 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये आ गई लंबाई और चौड़ाई। अब आयत का परिमाप होता क्या है? तो आयत का परिमाप बराबर 2
ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, रखते हैं 2, लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 14। तो इसको अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, 18 और 14 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 34, और ये गुणे में 2 है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये 34 दूनी 68, कितना 68 सेंटीमीटर, कितना 68 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप आएगा, ठीक है ना। हमें आयत का ये जो फार्मूला है परिमाप का, इसे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी आकृति का परिमाप निकालना होता है तो उसकी सीमाओं की जो लंबाई या चौड़ाई होती है उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो ये वाली अगर ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी, तो कितने लंबाई कितनी हो गई, 2 लंबाई हो गई 2 चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या L प्लस B, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है ना। देख लो, इसके बाद में अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो साथियों आ चुका है दूसरा क्वेश्चन और इसे अब सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उस आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस आयत की परिमिति बोले तो परिमाप, ठीक है, जिसकी एक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर एक आयत बनाते हैं, बना दिया, ठीक है ना। एक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण दे रखा है 26 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, हमने मान लिया ये कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका जो विकर्ण है ये वाला मैंने मान लिया कि ये विकर्ण है, ये कितना है 26 सेंटीमीटर, कितना 26 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, आयत की परिमिति यानी कि परिमाप बताना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमें कर्ण पता है और आधार पता है, तो हम लंब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो इसका जो कर्ण होता है AC, इसका स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के जोड़ के, ठीक है ना। अब वही काम हमें यहाँ पे करना है। देखो कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 26, तो इसका स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है 10, तो इसका स्क्वायर प्लस हमें निकालना क्या है लंब, यानी यहाँ पे लंब लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर हमें पता करना है, निकालते हैं। 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 26 का स्क्वायर गुणा कर लेते हैं 26 को 26 से, 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12 के 2 और 2 दूनी 4 1 5, 6 7 6 676। लेकिन हमें पता होना चाहिए 26 का स्क्वायर, डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 676, ठीक है ना, बराबर कितना 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे में 10 कितना हो जाएगा ये 100, प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, तो लंब के स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, इस 100 को इधर लेके चले जाएंगे, तो 676 माइनस, क्योंकि इधर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
बराबर लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर। अब क्या होगा, 676 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 576 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है ना। अब लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटाना, हमें सिर्फ लंब निकालना है कि लंब की लंबाई कितनी है। तो यहां से ये स्क्वायर हटेगा और इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब ये 576 देखेंगे किस संख्या का डबल किया हुआ है, तब 576 आया। तो निकालेंगे हम तो ये पता चलेगा हमें कि ये 24 का स्क्वायर है। तो रूट में अगर कोई संख्या 2 बार होती है, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा। तो रूट में अगर कोई संख्या 2 बार होती है तो हम रूट हटाने के लिए उसे एक बारी बाहर लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये लंब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा निकल के? लंब बराबर कितना? 24। तो हमारा जो आयत का चौड़ाई निकल के आई, कितनी निकल के आई? 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। तो अब हमें पता चल गई लंबाई और चौड़ाई। तो अब हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। देखें कैसे। इसको मिटाते हैं। आयत का परिमाप निकालना है तो हमें आयत का परिमाप पता है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई रखेंगे। 2 ब्रैकेट, लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है हमारी? 24। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट में 24 और 10 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 34। और 34 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है ना। 34 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 68 सेंटीमीटर क्या हो गया? इस आयत का परिमाप आ गया। ठीक है ना। इस आयत का परिमाप आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए साथियों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी? परिमिति का मतलब मैंने बता दिया, क्या? परिमाप। क्या बताया? परिमाप। ठीक है ना। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं और गर्दा उड़ाते हैं। ठीक है, आइए। एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। लंबाई लिख दिया हमने, चौड़ाई लिख दिया, अनुपात 8:5 ये लिखा। अनुपात हटाना है तो हमें इसमें किसी चर संख्या से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसमें x से गुणा कर देते हैं, ये 8x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर है वो कितना है? 60 मीटर। ठीक है ना। यानी कि 8x माइनस 5x कितने के बराबर है? 60 के। ये तो बोल रहा है अंतर का मतलब क्या? इनमें जितने का अंतर आएगा, यानी कि माइनस। कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। इसका मतलब लंबाई इतनी है तो चौड़ाई को इसमें से घटा देंगे तो किसके बराबर होगा? 60 मीटर जो कम है उतने के बराबर होगा। तो हम इसको लिखते हैं कैसे? 8x में से 5x घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3x बराबर 60। तो अगर हमें x निकालना है तो x को इधर ही रहने देंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये 60 के नीचे चला जाएगा। और 3 से क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो इसे x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। क्योंकि ये मीटर में था तो हमें जो
प्राप्त होगा x की वैल्यू वो किसमें प्राप्त होगी, मीटर में। ठीक है ना। अब कह रहा है परिमिति कितनी होगी, प्लॉट की परिमिति यानी कि परिमाप कितना होगा। तो अब मार दो गोली और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। तो 8 गुणे में 20 ये आ जाएगी एक्चुअल लंबाई, और इसमें 5 गुणे में 20 तो ये आ जाएगी वास्तविक चौड़ाई इसकी। तो 8 दूनी 16 160 मीटर लंबाई आ गई, और 5 दूनी 10 100 मीटर क्या हो गई, प्लॉट की चौड़ाई आ गई। तो अब हमें करना क्या है, इसको मिटाते हैं। अरे मत भाग भाई, मत भाग। हाँ, तो हमें पता है कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो रखेंगे वैल्यू 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई कितनी है 160 मीटर, चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 2 और 160 को 100 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 260 गुणे में 260 कितना आ जाएगा 26 दूनी 52 कितना आ गया 520 मीटर। 520 मीटर यह क्या हो गई, इस आयताकार प्लॉट की परिमिति हो गई, यानी कि परिमाप हो गया। ठीक है ना साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर, तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और गर्दा उड़ाते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खेत कैसा है, आयताकार है। यहाँ पे बना देते हैं खेत, ये बन गया खेत। ठीक है ना। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दे रखा था कि लंबाई और चौड़ाई में इतने का अंतर है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है कि जो चौड़ाई है, नहीं जो लंबाई है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो चौड़ाई है वो लंबाई से 48 मीटर कम है। अगर हम लंबाई को मान ले L मान ले, चौड़ाई को B मान ले, तो क्या होगा, लंबाई अधिक है 48 मीटर, इसका मतलब लंबाई ज्यादा होगी कितने से, चौड़ाई से। कितना कितना अंतर है इनके बीच में, 48 का। ठीक है ना, कितने का अंतर है, 48 का। ठीक, ये हो गया एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब आगे कह रहा है इसका परिमाप 800 मीटर है। ठीक है ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, हमें पता है कि 2 पर ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं परिमाप हमें पता है 800 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इसके यहाँ पे लिख दें हम L प्लस B। ठीक है ना, इस 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 400, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, तो भाग करेंगे तो 400 आएगा। तो कितना आ जाएगा L प्लस B बराबर 400। ये हमारा इक्वेशन बन गया 2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आसान हो गया हमसे। अब L और B की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे, देखो एक इक्वेशन है L माइनस B बराबर 48, दूसरा इक्वेशन है L प्लस B बराबर कितना 400। ठीक है ना, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस प्लस है तो ये तो जुड़ जाएंगे, तो 2L हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है, अगर विपरीत चिन्ह है तो कट जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि घट जाते हैं।
अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा 448। तो L निकालना है तो L बराबर 448 और इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे, काट देंगे इसे। तो L बराबर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। ठीक है ना। तो लंबाई कितनी निकल के आ गई 224 मीटर। ठीक है ना। अब इस 224 को क्या करेंगे इसमें रख देंगे दूसरे इक्वेशन में। तो रखेंगे तो 224 प्लस b बराबर 400। तो b बराबर इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें b निकालना है। तो 400 माइनस 224। ठीक है ना। अब हम इधर मिटाते हैं और इधर लिखते हैं। इसको हमने मिटा दिया ऐसे। तो b बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 0 में से 4 घट जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, ये होगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो b बराबर 6 और यहाँ 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1। b का मान कितना आ गया 176 मीटर। देखो हमें अब लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। L कितना है हमारा 224 मीटर। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई। लिखते हैं 224 गुणे में 176। ठीक है ना। 224 गुणे में 176, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो जो आंसर आएगा क्या आएगा मीटर स्क्वायर में, यानी कि वर्ग मीटर में। अब गुणा करते हैं इसे। यहां साइड में गुणा करते हैं 224 गुणा में 176, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 6 दूनी 12 और 1 13। अब एक अंक छोड़ देंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14 और बचे 2, 14 दो 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14 और 1 15। अब 2 अंक छोड़ देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 4, 2 1 2 और 2 1 2। अब क्या करेंगे इनको आपस में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 8 4 12, 2 लिखेंगे 1 बचेगा, 6 4 10, 3 13 और 1 14, 4, 5 2 7 1 8 और 1 बचा था। तो 5 2 7 1 8 1 9, 2 1 3, कितना आ गया ये आ गया 39,424 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये क्या होगा इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी मन की बातों को कमेंट में लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा, हम इसको जरूर पढ़ेंगे। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। देखो अगर ध्यान से देखें तो इनडायरेक्टली इसने क्या बोल दिया है कि क्षेत्र के चारों ओर घूमता है। इसका मतलब अगर एक आयताकार क्षेत्र है, इसके चारों तरफ घूमेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका परिमाप ही तो तय करेगा। ये क्या है बाउंड्री, इसका परिमाप ही तो है। तो क्या वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 6 गुणे में 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 से गुणा कर दो, कितना 6000 मीटर क्या आ जाएगा आयताकार क्षेत्र का परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया परिमाप। दूसरा क्या दे रखा है, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हम
क्या कर देंगे, इसको मीटर में बदल लेते हैं, 2 वर्ग किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 2 गुणे में 100 गुणे में 1000, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, गुणे 1000, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 2 और 3, 6 जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। इतना हो गया, क्या ये हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। अब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। परिमाप पता है, तो हमें वैसे परिमाप पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी कि चौड़ाई, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2L प्लस B बराबर कितना, 6000 मीटर। काटेंगे इसे, L प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। L प्लस B कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है ना। अब हमें क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, L इंटू बी, एल बी पता है, ठीक है ना। क्या पता है, एल बी पता है हमें। अब हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालना है हमें, L माइनस बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है। तो हम यहां से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर इसको यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लगेगा क्योंकि स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में रूट लगता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब हम a की जगह पे l रखेंगे क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है, और b की जगह पे b रख देंगे, ये चौड़ाई है हमारी। लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर। देखो हमें यहाँ पे अलग अलग नहीं पता है चीजें, हमें इकट्ठे ही पता है l प्लस बी, तो इसको और आसान बना लेते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी लिखेंगे। तो हमें l प्लस बी पता है, हमें a, l और b इनडायरेक्ट पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें माइनस प्लस वाले में प्लस 2ab आता है, लेकिन यहाँ पे हमें तो ऐसा होल स्क्वायर तो दे नहीं रखा था, हमने बनाया तो इसमें माइनस 2ab कर देंगे, ठीक है। तो और ये माइनस 2ab पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब हम इसी फार्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, जो हमारा l माइनस बी निकल के आएगा वो कैसे आएगा, इसके थ्रू कैसे आएगा, रूट l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb, ठीक है ना। अब इस पे हमें देखो एल बी भी पता है और l प्लस बी भी पता है, लिखेंगे अब यहाँ पे l प्लस बी कितना है हमारा, 3000 स्क्वायर माइनस 4 इतना गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 3 क्या 9 और 3 है तो ये 6 0, 2 4 5 1 6 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे रूट रहेगा 2 4 6 2 4 6, ठीक है ना। अब हम इसे घटाएंगे, कितना आएगा हमारा, देखो भैया इतने में से इतना घटाएंगे तो 2 4 6
2 4 6, जितना जीरो इसमें है उतना जीरो इसमें है, तो हम आसानी से घटा सकते हैं। 9 में से 8 घटेंगे 1 और जीरो उतना लिख देंगे, ठीक है ना, रूट लगा देंगे। अब देखो अगर कोई चीज डबल होती है रूट के अंदर तो हम उसे एक बार बाहर निकाल लेते हैं। देखो इस ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और एक को कितनी भी बार लिख दो एक, तो एक बाहर आ गया और 1 2 3, 3 बार जीरो बाहर आ गया। तो क्या हो गया, L माइनस बी का जो अंतर आया वो कितना आया, 1000 मीटर, 1000 मीटर। ये क्या होगा, L माइनस बी, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि देखने में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आइए इसकी पुंगी बजाते हैं। कैसे, कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब क्या है, को आयताकार क्या है, क्षेत्र है, तो इसके चारों ओर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब इसकी सीमाओं को वो तय करेगा, और सीमा क्या होती है, परिमिति होती है, परिमिति यानी कि परिमाप, ठीक है ना। तो और हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है, कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे 2L प्लस बी बराबर 6 किलोमीटर है, लिख देंगे। देखो इसको इधर ले जाएंगे, इससे ये कटेगा, कितना आ जाएगा, L प्लस बी बराबर 3, ठीक है ना। हमें L प्लस बी पता चल गया। हमें निकालना क्या है, L माइनस बी, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर। और अगर लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है तो हमें एक पता होना चाहिए, L माइनस बी बराबर क्या होगा, रूट L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB, ठीक है ना, LB। अब इसमें इस फार्मूले में इसको रखते हैं, और देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा है 2 वर्ग किलोमीटर। इसको लगाने से पहले यहाँ देखो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल LB बराबर दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर, तो LB बराबर 2 किलोमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर। तो अब हम देखो हमें L प्लस बी भी पता है और LB भी पता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर को देखेंगे। इसको यहां से हटाते हैं, तो L माइनस बी निकालना है हमें, रूट लगाया, ब्रैकेट, L प्लस बी कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस 4, LB कितना है 2, ठीक है ना। अब इसका काम खत्म, कितना आ गया ये L माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 बार इसका गुणा है, माइनस 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया, 3 तिया 9, माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 1 क्या, किलोमीटर, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ गया, 1 किलोमीटर। तो देखा साथियों, कहते हैं ना कि सत सैया के दोहरे जो नाविक को तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक है ना। ये देखने में कितना छोटा है, लेकिन इसको लाने के लिए हमें देखो 2-3 फार्मूले पता होना चाहिए। तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने से रिश्ता तोड़ देंगे अगर तुम मिल जाओ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं,
आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है भैया। कह रहा है कि जो परिमाप है क्या है, परिमाप 14 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब l प्लस बी निकालना हमें, तो 14 इधर है, 2 को ले जाएंगे इधर तो इसके नीचे जाएगा, 2 से काटेंगे इसे, तो l प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आएगी, 7 सेंटीमीटर। हमें l माइनस बी पता है और l प्लस बी पता है, लिखेंगे l प्लस बी बराबर 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो इसे प्लस बी है माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और एल एल जुड़ जाएगा, 2l इधर 7 1 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 2l बराबर 8 सेंटीमीटर, तो l बराबर कितना आ गया, 8/2 4 सेंटीमीटर। तो l का जो मान निकल के आया कितना आया, 4 सेंटीमीटर। l बराबर कितना आया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब l का मान किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो हमें b का मान पता चल जाएगा। चलो हम इसमें रख लेते हैं। तो 4 प्लस b बराबर 7, तो b बराबर कितना आ गया, 7 माइनस 4, b बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये l और b का मान हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ हटाते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है l इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखते हैं लंबाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे 4 × 12, 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं।